ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक को समझ लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। जब भी हम सब्सटेंस को कैटेगराइज करते हैं तो हम तीन भाग में इसे कैटेगराइज करते हैं। एक होता है आपका मेटल, दूसरा होता है आपका इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। ये तीनों को कैटेगराइज किया इस आधार पर जाता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जब भी एटम्स, जो भी सब्सटेंस के अंदर एटम्स होते हैं उनके अंदर होता है न्यूक्लियस और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स बाहरी ऑर्बिट्स में होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से थोड़ी सी एनर्जी देने से निकल जाते हैं वो कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बहुत पास वाले शेल में रहते हैं वो टाइटली बाउंड रहते हैं कि उनको आप कितनी भी एनर्जी दो बड़ी मुश्किल से ही वो निकल पाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है जिनको थोड़ी सी एनर्जी देने से निकल जाते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना ही ज़्यादा किसी भी सब्सटेंस का मेटल होने का चांस बनता है। ठीक है, तो दूसरे कैटेगरी में आता है इंसुलेटर या जिसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक, और तीसरी कैटेगरी में आता है सेमीकंडक्टर। जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं के बराबर होते हैं और जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इंसुलेटर्स यानी हम सबको पता है कि ये कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन डाइलेक्ट्रिक जो होता है उनमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को शो कर सकता है। तो क्यों होती है ये प्रॉपर्टी, उस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है, उसे हम कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि जब भी व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज़ केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं यानी करंट देते हैं, तो जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में, जबकि नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो ये आपका एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के अंदर ढेर सारे ऐसे एटम्स हैं। ठीक है, अब इन एटम्स के अंदर क्या हो रहा है, ये जो है एटम एक, इसको उठा करके हमने रखा एक्सटर्नल फील्ड में। ये एक्सटर्नल फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगा ये कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो फील्ड के डायरेक्शन में चले जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो इस वजह से होता ये है कि जो मॉलिक्यूल है या जो एटम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमको ये पता है बोर मॉडल के हिसाब से कि इसका जो शेप होता है एटम का वो कैसा होता है, बिल्कुल स्फेरिकल होता है, जिसमें प्लस और माइनस चार्जेस होते हैं। तो जब ये स्फेरिकल होता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक को हमने जैसे ही प्लेस किया एक्सटर्नल फील्ड में, तो ये जो एटम का शेप है, ये शेप कैसा हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया या चेंज हो गया, और कुछ इस तरीके से ये चेंज हो करके बन गया। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, डाई इलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन। अब आते हैं दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स पे जिनमें डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है। पहला कैटेगरी है नॉन पोलर, दूसरा है पोलर मॉलिक्यूल्स का। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यानी जिन मॉलिक्यूल्स में जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज से, वो कहलाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी इनमें पोल्स नहीं बन पाते। दूसरा जो कैटेगरी है वो है पोलर मॉलिक्यूल्स का। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता है सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज से, वो कहलाता है पोलर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे H2O है, H2O का स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाते हैं, कुछ इस तरीके से HOH। तो यहाँ पे हमको अलग अलग पोल्स मिल रहे हैं। ठीक है, HCl में भी हम ऐसे ही पोलर फॉर्म पे बनाते हैं। तो ये जो दो हैं ये पोल्स मिल रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है। हमको पता है कि जो डाइपोल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि
डाइपोल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो सेपरेटेड रहते हैं कुछ डिस्टेंस से। तो यहाँ पे इसीलिए ये मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता है वो कहलाते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन में। 3 टाइप्स के पोलराइजेशन होते हैं, जिसमें से पहला है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। जब भी आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्प्लेस हो जाता है एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में, जैसा कि शुरू में ही हमने डिस्कस किया। जबकि सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये प्रोसेस तब तक के होगा जब तक के जो फोर्स है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे एक्ट कर रहा है एक्सटर्नल बाहरी फील्ड के कारण से, वो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता इंटरनल फोर्स जो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से होता ये है कि जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा बिहेव करने लगता है, और इस फेनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। तो इस वजह से एक डाइपोल मोमेंट PIN इंड्यूस हो जाता है मॉलिक्यूल में। ये इंड्यूस डाइपोल मोमेंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटर्नल फील्ड के E0 जिसे हम ले रहे हैं, और ये एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो PIN प्रोपोर्शनल टू E0 या PIN इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी रखेंगे, कांस्टेंट अल्फ़ा लेंगे जिसका नाम है मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, और इसकी यूनिट दी जाती है कूलम स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन न्यूटन से। नेक्स्ट टाइप ऑफ पोलराइजेशन जो है उसे हम कहते हैं ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। हमने आपको अभी पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो कोइंसाइड नहीं करते हैं। तो ये मान लीजिए एक पोलर मॉलिक्यूल है। जब भी इस पोलर मॉलिक्यूल को उठा करके प्लेस कर दिया जाता है किसी एक्सटर्नल फील्ड में, तो होता ये है कि पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं फील्ड की डायरेक्शन में, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। दोनों फोर्सेस क्योंकि इक्वल और अपोजिट हैं, इस वजह से यहाँ पे डेवलप हो जाता है एक टॉर्क या एक कपल, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो खुद को फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये मान लीजिए मॉलिक्यूल की ओरिजिनल पोजीशन है यहाँ पर, ये सपोज AOB। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया गया, तो जैसे ही फील्ड अप्लाई किया गया तो फिर जो आपका पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है दोनों में डिस्प्लेसमेंट शुरू हो जाता है। ये इनकी नई पोजीशन हो जाएगी। जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है फील्ड के डायरेक्शन में, इधर चला गया, जबकि नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये जो चेंज हो गया ओरिएंटेशन में मॉलिक्यूल के, वो कहलाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से वो कहलाता है आपका ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। थर्ड टाइप ऑफ पोलराइजेशन में हम जाएंगे जिसे कहते हैं आयोनिक पोलराइजेशन। आयोनिक पोलराइजेशन में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वो बहुत टाइटली बाउंड रहते हैं म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से। हर एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट करता है अपने पड़ोसी डाइपोल पे। एक डाइपोल बन गया, इसकी वजह से इसके बाजू वाले डाइपोल में एक फोर्स क्रिएट होता है। तो ये जो फोर्स म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो वहाँ पर आयनिक बॉन्ड बन जाता है डाइपोल्स के बीच में, और ये फिनोमेना आपका कहलाता है आयोनिक पोलराइजेशन। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।